ये नॉर्मल नहीं है। इसकी आंखें नागिन की, आप क्यों नहीं विश्वास कर रहे फिर आप? मैं नशे में नहीं हूँ, प्लीज मेरी बात करो, मैं झूठ नहीं हूँ। क्या कह रही है? Just stop it! बात क्यों नहीं? Just stop it, I said! भैया मैं झूठ नहीं बोल, मैंने ड्रिंक नहीं किया था। प्लीज मेरी बात सुनिए, मैंने ड्रिंक नहीं किया भैया। स्मेल आ रही है यहाँ तक। I'm not drunk। गीतांजलि तुम चेक करके देखो। मैंने नहीं ड्रिंक I किया। said shut up। समझ क्यों नहीं आ रहा? मैं झूठ नहीं बोल। केक का है रसिक भाई, इसको संभालो, इससे अभी हम सबको हार्ट अटैक दे दिया। लिए क्या बदतमीजी है? डैड मेरी जाओ अपने रूम में जाओ। मेरी बात सुनो, मैं झूठ नहीं बोल। बस करो अब। Listen, just go to your room। सुबह सुबह तुमने पी रखी है, अगली बार मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देखना चाहता हूँ। Just go। भैया मैं नशे में नहीं हूँ, प्लीज डैड। जाओ। I'm very sorry मिली, मैंने तुम्हारे ऊपर शराब की छींटे डाले क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हारी बातों को सच माने। मैं जानती हूँ मैंने जान से मारने की धमकी भी दी थी, लेकिन मैं ऐसा करूँगी नहीं, कभी भी नहीं, किसी के साथ नहीं। भाभी थैंक यू सो मच मेरे लिए ये सब करने के लिए। भाभी प्रतीक सच में एक बहुत अच्छा लड़का है, बस हम दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे। समझ में नहीं आता पूरे घर वालों को कैसे बताएं ये सब। मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं प्रतीक से बात करने जा रही हूँ, उससे पूछने जा रही हूँ उसका आगे का प्लान क्या है, क्या चाहता है वो आगे। ओके डोंट वरी। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। भाभी वो मिली ने अंदर आपको जो भी कुछ कहा उसके लिए हम सॉरी। पता नहीं आपको क्यों नागिन मैंने उसे माफ कर दिया, तुम अंदर जाओ, मैं प्रतीक से मिलके आती हूँ। ओके थैंक्स भाभी। वृंदा कहाँ जा रही है? थैंक यू सो मच भाभी, आप मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गई। वो ठीक है प्रतीक, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी हरकतें भी सही मानती हूँ। हर एक रिश्ते की एक मर्यादा होती है और वो तुमने और लिली ने मिलके क्रॉस की है, नहीं करना चाहिए था। मैं जानता हूँ भाभी, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, बट एक बात कहूँ आपसे, जेन्युइनली मैं लिली से बहुत प्यार करता हूँ, सच्चा प्यार करता हूँ, इतना सच्चा प्यार कि मैं उससे शादी तक करने के लिए तो फिर अब तैयार तक घर क्यों नहीं आया तुम? शादी की बात क्यों नहीं की अभी तक किसी से? क्योंकि मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूँ भाभी। आप जानती है मैं कौन हूँ? मैं एक पियून का बेटा हूँ, और लिली इतनी हाई क्लास फैमिली की लड़की, जितना मैं एक महीने में कमाता हूँ आई थिंक वो एक दिन में खर्च करती होगी। मैं चाहता हूँ कि मैं पहले फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊँ, उसके बाद आकर उसका हाथ मांगूंगा पारिक फैमिली से। तो फिर तुम्हें जल्दी आना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि अब जो हो गया है उसकी वजह से मुझे जल्दी आना पड़ेगा, और मैं तैयार भी हूँ। आप जब भी कहेंगी मैं आऊंगा, और लिली के पेरेंट्स से मिलूंगा। लिली से सुना था तुम्हारे बारे में और तुम बिल्कुल वैसे ही निकले, तुमसे मिलके खुशी हुई, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पारिक खानदान में भी सब तुमसे मिलके खुश हो जाएंगे। शायद कुछ कड़वी बातें सुननी पड़े, शायद उल्टा सीधा बोले। तैयार हूँ मैंने आपसे कहा ना, मैं लिली से बहुत प्यार करता हूँ, तो लिली के लिए मैं कुछ भी सहन करने के लिए तैयार हूँ, किसी को भी फेस करने के लिए तैयार हूँ। आप जब भी कहेंगे मैं आ जाऊंगा। तो फिर चलो मेरे साथ, पर हाँ घर के बाहर ही वेट करना, तब तक मैं अंदर जाके सबसे बात कर लूंगी और फिर तुम्हें मैसेज करूंगी, तुम अंदर आ जाना। ये वृंदा किससे बात कर रही है? चलो। या कम ऑन यार वृंदा, आखिर कर क्या रही हो तुम? वो लड़का कौन था? क्या है, क्यों बुलाया हम सबको? क्योंकि मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप सब लोग मेरी प्रेगनेंसी की न्यूज़ से बहुत बहुत खुश हैं, गलतफहमी है या इसकी? लेकिन मैं आप सबके सामने एक बात साफ कर देना चाहती हूँ। मैं आप में से किसी को भी अंधेरे में नहीं रखना चाहती। आप लोगों को सच जानने का हक है, और मैं जानती हूँ ये सच सुनने के बाद आप भले ही धीरे धीरे, लेकिन इस सच को एक्सेप्ट कर लेंगे। वृंदा, ये क्या कर रही हो तुम? देव इट्स ओके, प्लीज। नो इट्स नॉट ओके, ये सब करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है देव, मैं सारे घर वालों को अंधेरे में नहीं रख सकती। आई एम सॉरी। मैं जो कुछ भी आपको बताने जा रही हूँ, शायद सुनने के बाद आप लोगों को बहुत गुस्सा है मेरे ऊपर। शायद
कुछ लोगों को भरोसा मेरे ऊपर से उठ जाए, लेकिन फिर भी मैं सच बोलूंगी। उसके बाद जो कुछ भी होगा मैं फेस करने के लिए तैयार हूं। लिली, लिली आई ओके? तुम ठीक हो ना? हाँ। थैंक गॉड तुम मिल गई। आई वाज लुकिंग फॉर यू। ठीक हो ना तुम? डोंट वरी, अभी तक घर पे किसी को कुछ नहीं पता है, तो लेट्स जस्ट, तुम मेरे साथ आओ, हम लोग सब कुछ ठीक कर लेंगे। सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम डरो मत, बस चलो मेरे साथ। ओके लेट्स गो। मैं आप सबको किसी से मिलवाना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ आप उस इंसान से खुले दिल और खुले दिमाग के साथ मिले, प्लीज। अरे जो भी है बुला लो बेटा, इतना क्या सोच रही है? आखिर है कौन वो? वृंदा, जो कहना है सीधे सीधे कहो, फालतू वक्त नहीं है हमारे पास, वरना मैं जा रही हूँ। सच सुन के जाइएगा प्लीज। ये बात इस बच्चे के बारे में, ये मेरा और देव का बच्चा नहीं है। ये तो क्या कह रही है वृंदा? देव के साथ तेरी झगड़ा हुआ है क्या? तभी तो ऐसा बोल रही है। माँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये बच्चा एक्चुअली मेरा है। प्रतीक आने वाला था ना? तुम? हाँ वृंदा, मैं। तुमने तो मुझे बुलाया नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा साथ देने आ गया। अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम सबको बता सकते हैं ये बच्चा हमारा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वृंदा, यही बताने वाली थी ना तुम सबसे। ओ, आई एम सो सॉरी। अभी भी छुपाना था क्या? हे भगवान, ये लड़का क्या बोल रहा है? ये सच नहीं हो सकता। माँ झूठ बोल रहा है, इसकी तो बात हो ही नहीं रही थी। मैं तो वृंदा, कैसी बातें कर रही हो तुम? देखो, एक ना एक दिन तो ये सच्चाई सबके सामने आनी थी ना। बस वो दिन आज है। वाह, तो ये नजारा दिखाने के लिए हम सबको यहाँ इकट्ठा किया था तुमने। इसलिए कह रही थी जो आ रहा है उसे हम खुले दिल से, खुले दिमाग से अपनाने की कोशिश करें, क्योंकि तुम तो ऐसा पहले ही कर चुकी हो, खुल के एक्सेप्ट कर चुके हो ना इसे। माँ प्लीज। तू चुप कर। वाह स्वरा जी, आपकी बेटी तो हमारे बच्चों से भी ज्यादा मॉडर्न निकली। सीरियसली वृंदा, भाभी आपके लक्षणों के बारे में तो हमें पता ही नहीं था। आपने तो शादी से पहले ही बूम बूम शकलाका कर लिया। बस जबान संभाल के बात कर। अरे जबान नहीं, अपनी बीवी को संभालो। उसे आंखें दिखाओ जिसने हमारी आंखें नीची कर दी है। आज हमारी नाक काट के रख दी तुम्हारी बीवी ने। अरे आज कहाँ रसिक भाई, आज तो हमें ये बात पता चली है। पता नहीं कब से इस लड़की ने हमारी नाक काट के रखी होगी, पता नहीं कितनी बार और कितने लोगों के साथ। वृंदा, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? सब लोग तुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? सच क्यों नहीं बता देती उन्हें? स्वरा माँ, आई एम सॉरी, पर सच तो यही है कि मैं और वृंदा ये बच्चा हमारा है। हाथ छोड़, हाथ छोड़। तेरा बच्चा नहीं है, ये समझा? देव, तेरा दिमाग तो ठीक है। इस लड़की ने खुद ही कबूल किया है कि ये तेरा बच्चा नहीं है। और देख, गवाही के तौर पे अपने यार को बुला लाई है। और क्या चाहिए तुझे? मैं इस बदजात लड़की को...
देव, तुझे लड़की धोखा दे रही है, तुझसे झूठ बोल रही है और तुझे कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ देव, तू अपनी माँ को क्यों रोक रहा है? हाँ, उस लड़की की तरफ देख, देख तो सही उसे। किसी और का बाप हमारे घर पर लेकर घूम रही है, उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं है। भाभी ने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसी लड़कियां किसी एक की नहीं होती। पता नहीं देव, तेरे बाद ये और कितने रखेगी। Enough! That's just enough! अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। वृंदा मेरी पत्नी है, शादी हुई है मेरी उसके साथ। फेरे लेते हुए मैंने उसे वचन दिए, साथ निभाने का वचन, हर जिम्मेदारी को बांटने का वचन। तो आज जब मौका आया है तो मैं अपना पति होने का फर्ज निभाऊंगा। तो सिंपल बात यह है कि वृंदा मेरी पत्नी है और वो अब मां बनने वाली है, तो ये बच्चा मेरा है। That's it! देव पर ये तू चुप कर। अगर अब मुंह खोला ना तो मुंह तोड़ दूंगा मैं तेरा। और निकल यहां से। मेरे किसी अपने को तू अपना नहीं कहेगा, ना वृंदा को, ना उसके होने वाले बच्चे को। इन दोनों पे तेरा कोई हक नहीं है। Now get the hell out of here! ये देव तो अपने नाम को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रहा है, साथ देवता बन रहा है। इतना कुछ कर रही हूँ पर वृंदा को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा विशाखा।